रात्रि का समय था। श्मशान भूमि में काली आंधी चल रही थी। पीपल के वृक्ष की डालियों पर चीत्कार कर रहे चमगादड़ मंडरा रहे थे। राजा विक्रमादित्य अपने वीरता और दृढ़ निश्चय के साथ एक बार फिर बेताल को पकड़ने श्मशान पहुंचे। बेताल हमेशा की तरह उल्टा लटका था, पर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ विशेष कहने को तैयार हो। विक्रम जैसे ही उसे उतारकर पीठ पर डालकर चलने लगे, बेताल बोल उठा। राजन, आज की कहानी साधारण नहीं। एक शापित नगर, एक रहस्यमयी प्रतिमा और राक्षसी तांत्रिक की है। यदि तुम बोले तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन यदि अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सके तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। विक्रम मौन रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। कुंदरपुर नामक एक नगर था, जो अब वीरान जंगल में बदल चुका है। यह नगर धन, विद्या और वैभव में अग्रणी था, परंतु वहां के लोग एक रहस्यमयी ताम्रवर्ण की प्रतिमा की पूजा करते थे। यह प्रतिमा किसी देवी की नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात और विकराल आकृति की थी। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात नगर में किसी एक व्यक्ति की बलि दी जाती और अगले दिन नगर के खजाने में दोगुना सोना प्रकट होता। नगर का राजा चंद्रकेतु था, बुद्धिमान परंतु लोभी। उसे नगर की समृद्धि प्यारी थी, चाहे उसकी कीमत किसी की जान ही क्यों न हो। एक दिन नगर में एक वृद्ध तांत्रिक आया, पिंगाक्ष। वह बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले सी थीं और वह हमेशा मुर्दों की राख अपने माथे पर लगाता था। वह बोला, हे चंद्रकेतु, यह प्रतिमा देवता नहीं, निशाचर है। तुम्हें इससे मुक्त होना चाहिए, नहीं तो यह संपूर्ण नगर को भस्म कर देगा। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। 3 रात बाद चंद्रकेतु का पुत्र युवराज सौमित्र ही बलि के लिए चुन लिया गया। जब सौमित्र को बलि स्थल की ओर ले जाया गया, प्रतिमा की आंखों से रक्त बहने लगा और तभी प्रतिमा से एक कर्कश स्त्री की आवाज गूंजी। अब मैं पूर्ण हो चुकी हूँ, अब कुंदरपुर मेरा वंश बनेगा। उस रात नगर के सभी घरों से चीखें आईं। लोग अंधकार में खींचे गए और भोर तक पूरा नगर राख बन चुका था। केवल एक व्यक्ति बचा, वही वृद्ध तांत्रिक पिंगाक्ष। उसने प्रतिमा को मंत्रबद्ध करके एक गुफा में छिपा दिया और स्वयं भी उसी में समाधिस्थ हो गया। बेताल ने आगे कहा, वर्षों बाद एक साधु ने उस गुफा को खोज निकाला और उस ताम्रवर्ण प्रतिमा को अपने तपोवन में स्थापित कर लिया। पर जैसे ही वह स्थापित हुई, आसपास के गांवों में बच्चों की हत्याएं होने लगी। रक्तपिपासु प्रतिमा फिर जाग गई थी। तभी राजा विक्रम, तुम्हारे पूर्वज वीर विक्रम को बुलाया गया। उसने उस प्रतिमा को अपने तलवार से तोड़ने का प्रयास किया और जैसे ही तलवार प्रतिमा को छूती, एक भयावह आकृति प्रकट होती। शरीर पर सांप लिपटे, मुंह से आग निकलती और हड्डियों की माला पहने एक राक्षसी आकृति। वीर विक्रम ने अपनी प्राणों की आहुति देकर उस प्रतिमा को अग्निकुंड में झोंक दिया, पर तब भी वह प्रतिमा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। वह आज भी गुफा में राख के बीच अधजली पड़ी है और इंतजार कर रही है अपने पुनर्जन्म का। अब वर्षों बाद उसी गुफा से फिर एक भयावह ऊर्जा उठी है। रात का समय था। आकाश पर पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था, पर उसकी रोशनी भी डरावनी लग रही थी। राजा विक्रमादित्य बेताल को फिर से कंधे पर उठाकर चल रहे थे। तभी बेताल ने नर्म लेकिन कर्कश स्वर में कहा, राजन, आज की कहानी उस पुनर्जन्म की है, जब राख से फिर एक शाप जागा। उज्जैनी से दूर विंध्याचल की तलहटी में एक प्राचीन गुफा थी, जिसे अब लोग राख गुफा कहते थे। वर्षों से बंद उस गुफा के बाहर कोई भी पशु या पक्षी दिखाई नहीं देता था। वहां की हवा भी जैसे भारी और मृतप्राय थी। एक दिन एक सन्यासी वहां पहुंचा। उसका नाम था गोरखनाथ।
वह तंत्र और साधना में पारंगत था। उसे पुरानी पांडुलिपियों में ताम्रवर्ण की प्रतिमा का उल्लेख मिला था, एक शक्ति जो मृत्यु को जीत सकती है। उसके लोभ ने उसे वहां खींच लाया। जैसे ही उसने गुफा की राख को हटाया, भीतर कुछ हिलने लगा और फिर एक आधा जला हुआ चेहरा, धातु की टूटी बाहें और लाल रक्तवर्ण आंखें वाली आकृति उठ बैठी। तुमने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हारी देह में पुनः प्रवेश करूंगी। प्रतिमा के अधूरे प्राण अब गोरखनाथ के शरीर को धीरे धीरे ग्रसने लगे। वह तांत्रिक अब एक ताम्रप्रेत बन चुका था। कुछ ही दिनों में उज्जैन के बाहर अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों के सपनों में एक धातु की प्रतिमा दिखाई देती जो कहती, मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। लोगों की छायाएं अचानक लंबी हो जाती और उनमें आंखें चमकने लगती। राजा विक्रमादित्य को सूचना मिली कि विंध्य गुफा के पास कुछ तांत्रिकों की हड्डियां पाई गई हैं। राजा विक्रम, वीरता का प्रतीक, अपने 2 विश्वासी सैनिकों को लेकर उस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा में राख की गंध और लहू की गंध घुलने लगी। गुफा में घुसते ही उन्हें दीवारों पर खुदी हुई शापित लिपि दिखी। जो ताम्र से टकराए वह राख बने, जो शाप को छेड़े उसका रक्त सजे। भीतर जाकर उन्होंने देखा, गोरखनाथ अब ताम्र राक्षस बन चुका था। उसके शरीर से धातु की परतें निकल रही थीं, आंखें जलती थीं और हर श्वास से राख उड़ती थी। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई। ताम्र राक्षस बोला, तू ये विक्रम का वंशज है। देख, मैं अब अपराधी हूँ। तू मुझे न मार सकता है, न रोक सकता है। गुफा में महायुद्ध हुआ। विक्रम की तलवार हर वार पर फिसल जाती, क्योंकि राक्षस अब धातु और प्रेत का संयोग था। तभी विक्रम को याद आया, बेताल ने एक बार कहा था, शाप को केवल उसी अग्नि में बांधा जा सकता है जिसमें वो उत्पन्न हुआ हो। विक्रम ने अपने सैनिक को आदेश दिया, पर्वत के नीचे की गंधक सुरंग में आग लगा। सैनिक ने मशाल से सुरंग में आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पूरी गुफा धधक उठी। राक्षस चिल्लाया, नहीं, ये अग्नि मेरी नींद है। मैं फिर से सो जाऊंगा और ये शाप कभी मिटेगा नहीं। गुफा राख हो गई। अब बेताल ने प्रश्न पूछा, राजन, क्या विक्रम ने सही किया? यदि वह राक्षस अमर था और अगली पीढ़ी में फिर जागेगा, तो क्या उसे सिर्फ सुलाना ही उचित था? क्या विनाशकारी चीज को केवल रोकना और नष्ट न करना वीरता है? राजा विक्रम का उत्तर, वीरता सिर्फ तलवार नहीं, विवेक भी होती है। जब नाश संभव न हो तो उसे स्थगित करना ही धर्म है। यदि समय का रथ आज नहीं रोक सकता, तो उसे अगले युग तक बांध देना भी साहस है। विक्रम ने जो किया वह धर्म और नीति दोनों था। बेताल हंसा, वाह राजन, तुम्हारा विवेक तुम्हारे शस्त्र से भी अधिक धारदार है। अब मैं फिर उड़ चला और वह अंधकार में विलीन हो गया।